और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची की 246 यूसीज में से 95 का नतीजा आ चुका है। कराची में पीपल्स पार्टी 46 यूसीज में कामयाब करार पाई है, जबकि जमात इस्लामी की 26 और पीटीआई की 23 नशिस्तें, मलीर की 23 यूसीज में से पीपल्स पार्टी ने 18 अपने नाम कर ली है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जिला वस्ती की 45 यूसीज पर जमात इस्लामी ने 20 और पीपल्स पार्टी ने 10 में कामयाबी हासिल की है। लियारी की 13 यूसीज में पीपल्स पार्टी ने 8 जबकि जमात इस्लामी ने 2 पे कामयाबी हासिल की है। कोरंगी की 37 यूसीज में से पीटीआई 8 पर कामयाब करार पाई है, जबकि किमाड़ी की 32 में से 10 पर पीपल्स पार्टी आगे है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बताएं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची की 246 यूसीज में से 95 का नतीजा आ चुका है। कराची में पीपल्स पार्टी 46 यूसीज में कामयाब हो गई है। जमात इस्लामी की 26 और पीटीआई की 23 नशिस्तें हैं। मलीर की 30 यूसीज में से पीपल्स पार्टी ने 18 अपने नाम कर ली हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जिला वस्ती की 45 यूसीज पर जमात इस्लामी 20 और पीपल्स पार्टी ने 10 में कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद से भी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसीज में पीपल्स पार्टी को वाज़े बढ़तरी हासिल है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हैदराबाद से भी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को हैदराबाद में वाज़े बढ़तरी हासिल है। अब्दुल हफीज मक्सी नुमाइंदा अब तक मौजूद, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। जी हफीज मक्सी। जी बिल्कुल, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस वक्त हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जो है वो अक्सरियत है और वो जो है वो जीत रही है। इसी तरह से आपको बताते चलें कि अभी भी जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जहां पर जो है जिनके जो है वो रिजल्ट आने हैं और लोग आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में भी एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर जो है लोग रिजल्ट के इंतज़ार में जो है वो मौजूद हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हैदराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो है वो नताइज आ गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी को जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब किया गया है। जबकि पीटीआई और दीगर जो जमातें हैं वो भी इस वक्त जो है उनके भी जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं। जबकि पीटीआई के जो है वो कुछ 4 से 5 जो है उन्होंने भी जो है वो सीटें जीती हैं, जिसके हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पब्लिक स्कूल हैदराबाद में जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक इंफॉर्मेशन सेल जो है वो कायम किया गया है, जहां पर मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजल्ट आना है और वहां से ही जो है सरकारी तौर पर जो है वो नताइज का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद ही जो है वो हतमी तौर पर जो है वो नताइज होंगे, जो तो पता चलेगा कि कौन कौन और कहां से जीते हैं। जबकि गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो है वो अक्सरियत हासिल है। जी, हैदराबाद की यूसीज में पीपल्स पार्टी को वाज़े बढ़तरी हासिल है। हैदराबाद में जियाला मेयर बनने के इम्कानात रोशन है। 160 में से 51 यूसीज पीपल्स पार्टी के नाम है, 100 पर सबकत हासिल रही है। बल्दियाती इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे हफीज मक्सी। हफीज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी आगे है, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। पीटीआई का तीसरा नंबर है। जफर सूमरो ने ज्वाइन किया है, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। जफर, कराची की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो आज 5 बजे तक जो है बगैर किसी वक्त में उसकी पोलिंग का अमल जारी रहा। इस वक्त भी मुख्तलिफ जो यूसीज हैं, मुख्तलिफ जो वार्ड है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, वहाँ पर गिनती का अमल जारी है। मगर अभी तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं जो अब तक को मौसूल हुए हैं, उसमें से कराची की जो मजमूई तौर पर 246 यूसीज हैं, उसमें से 95 यूसीज के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मार लिया है। अभी तक के इस तमाम तर नताइज से पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम तर जमातों को पीछे छोड़ चुकी है। अब तक जो है 95 में से 46 पीपल्स पार्टी ने यूसीज जो है वो जीत ली है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है कराची में, जिसने जो है वो 26 यूसियाँ वो जीती है। इसी तरह से पीटीआई के जो है वो तीसरा नंबर है। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट मलीर की, जहाँ पर 30 जो है मजमूई तौर पर यूसीज से, जिस पर पीपल्स पार्टी ने 18 यूसी में से जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। इसी तरह और पीपल्स पार्टी ने क्यामाड़ी के
32 जो यूसीज हैं उसमें से अभी तक जो नताइज सामने आए उसमें से 10 यूसीज पीपल्स पार्टी ने जो है अपने नाम किए। इसी तरह अगर बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी के जानिब से जो है वो ज़िला वस्ती के में जो है वो 45 यूसी में से 20 यूसी में से जो है जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए। अभी तक के ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो अभी तक जिनके आने का सिलसिला जारी है, मगर 246 यूसी में से अभी तक जो है मजमूई तौर पर 95 यूसीज का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पहले नंबर पे है। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो दीगर यूसीज हैं उनके नताइज आ रहे हैं, उस पर आने के लिए यही तवक्को की जा रही है कि पीपल्स पार्टी जिस हिसाब से अभी चल रही है तो पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान मार सकेगी। जी जफर सुमरो में कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जबकि हफीज़ मक्सी जो है वो हमें हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हफीज, हमें अपडेट कीजिएगा कि हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। ये हैदराबाद में इस वक्त भी जो है वो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट और गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो है वो भारी अक्सरियत जो है हासिल है। और इसी तरह से आपको ये भी बताते चलें कि क्योंकि आज पूरा दिन जो है सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का जो है वो अमल जारी रहा और 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि उसमें जो है वोटर्स का जो है वो टर्न आउट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहा, क्योंकि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं जो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, तो उनमें से ज़्यादा जो है वोट किसी ने हासिल किए हैं तो वो 1100 वोट हासिल किए हैं। तो इससे लग यही रहा है कि जो है वो कम से कम जो है वो टर्न आउट रहा, जिसकी वजह से जो है उम्मीदवार जो है 1100 पर जो है जीते हैं। नहीं तो कभी जब लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो है तकरीबन 85,000 हज़ारों की तादाद में जो है वो वोट लिए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा एमक्यूएम के बायकाट के बाद जो है ये सूरत हाल रही कि कम से कम जो है वो टर्न आउट रहा और लोग जो है अपने घरों तक भी महदूद रहे, क्योंकि लोगों को पहले से भी ये भी था कि जितनी भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें से लोगों के लिए कोई कुछ नहीं किया गया, तो उसके बाद जो है लोग अपने घरों तक महदूद रहे और कम टर्न आउट रहा। जी सही। अच्छा हफीज साथ ये भी बताएगा कि मजमूई तौर पर सूरत हाल कैसी रही पोलिंग के दौरान? कराची तो बड़ा शहर है, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे मामला हुए जहाँ झगड़ा भी हुआ। हैदराबाद की क्या सूरत हाल रही? जी हैदराबाद में जो है 219 जो है वो इंतहाई हसास थी, जबकि 500 से ज़्यादा जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास थी। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि उक्का दुक्का जो है वो ऐसे थोड़े बहुत जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उसको भी जो है वो पुलिस की जानिब से कंट्रोल किया गया और कोई ख़ास ना तो किसी को कोई ज़ख्म हुए ना ही कोई किसी को कोई मारपीट हुई, लेकिन ऐसे जो है वो ज़बानी कलामी जो है वो बातें हुई, लेकिन उसको भी जो है वो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। कोई खास यहाँ पर जो है वो इतना कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। जफर से बात करते हैं। जफर ये बताएगा इस वक्त जो हम सूरत हाल बनती देख रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, जैसे कि प्रेडिक्शन थी एमक्यूएम के बॉयकॉट के बाद, ज़्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि पीपल्स पार्टी लीड करेगी, जमात इस्लामी करीब होगी और तीसरे नंबर पे पीटीआई होगी। तो कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग इस वक्त रिजल्ट्स नहीं है अभी तक। जफर सुमरो से हम एक बार फिर आते की कोशिश करेंगे। यहाँ हम आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कराची और हैदराबाद से टर्न आउट रहा वो सुबह के औकात में जो था वो कम था, मगर जैसे ही दिन ढलता गया तो जो वोटर थे वो बाहर निकले, अपने हक राय दे का इस्तेमाल किया है और उसके बावजूद जो अभी ये रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और मजमूई तौर पर जो टर्न आउट कराची का वैसे होता है उससे अमूमन जो है वो कम नज़र आ रहा है। मगर इस वक्त मुख्तलिफ जो यूसीज की रिजल्ट आ रही हैं उसके बाद अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न भी मुख्तलिफ पार्टी की जानब से किया जा रहा है। अब तक जो है वो मलीर ज़िला है जहाँ पर 18 यूसीज में जो है वो पीपल्स पार्टी के कामयाब होने के बाद पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं वहाँ पर अपना जश्न जो है वो कर रहे हैं। जी ठीक है, जश्न के हवाले से भी बात करेंगे। कराची से जफर सुमरो और हैदराबाद से हफीज़ बक्सी हमें अपडेट कर रहे हैं।